दोनों का दावा है कि मौलाना साहब हमारे साथ, तो आप जरा अपने साथ ये आपकी सहाफ़ती दुनिया की कमज़ोरी है। आप यरगमाल हो जाते हैं हमेशा सियासत में दो पार्टियों के बीच में। थोड़ा आप ज़रा इन दो पार्टियों और दो तरफ के यरगमाल से बाहर निकलें और ज़रा सोचें कि पाकिस्तान में कोई और भी है। तो जमीयत उलमा ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम हज़ार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो, और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। अगर धांधली की गई तो हम फिर मैदान में होंगे, और हमारा कारकुन इस हवाले से ज़िंदा है और ज़िंदगी का सबूत दिया है उन्होंने। शायद है को कौन था जिसने हमारे सूबे में हुल्लड़बाजी की है, तो बलूचिस्तान में हुल्लड़बाजी की है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2018 में जिस तरह हमारे हौसले बुलंद थे, 2024 में भी हमारे हौसले कम नहीं हुए, और हमने चारों सूबों में मिलियन मार्च करके बता दिया है कि कारकुन हमारा ज़िंदा है और वो अपने साथ नाइंसाफ़ी को किसी कीमत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब रही बात पार्लियामान की, तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। ताहम हमने एक बात की है कि हम अगर पार्लियामानी किरदार भी जारी रखेंगे तो हमने ज़रूर पार्लियामेंट में कुछ तजावीज़ दी हैं, और हमने उनसे ये कहा कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएँ और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। यानी ये 2006 का एक अहद पैमान है जिस पर हम कायम हैं जी। लेकिन अगर उसके ज़ैल में जब आप कानून साजी करते हैं या आप आईनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं, और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे। तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो इजलास नहीं हो सका। सो एक मरहला तो गुजर गया है। अब अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है। पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए, ताकि ये मुल्क के अंदर किसी सियासी हंगामे का ज़रिया न बने, बल्कि वाकई इस्लाहात का ज़रिया बने।